नमस्कार, मैं हूं शाहनवाज खान और आप देख रहे हैं BBN7 न्यूज। आज बुंदेलखंड के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। सार्थक सच के संकल्प के साथ आपके अपने हिंदी न्यूज चैनल BBN7 का आज विधिवत आगाज हो रहा है। वीर आला उदल की इस पावन धरा महोबा में बने आधुनिक स्टूडियो से इस भव्य लॉन्चिंग कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। इस ऐतिहासिक घड़ी के साक्षी बनने के लिए कई दिग्गज हस्तियां आज हमारे बीच मौजूद हैं, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के महानिदेशक डॉक्टर SP यादव और उत्तर प्रदेश के गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता जी बतौर मुख्य अतिथि मौजूद हैं। साथ ही हमारे जनप्रतिनिधि भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। कार्यक्रम शुरू हो गया है और स्टूडियो में उत्साह का माहौल है। तो चलिए अब आपको बिना देरी सीधे ले चलते हैं कार्यक्रम स्थल पर, जहां चैनल की लॉन्चिंग का भव्य और ऐतिहासिक आयोजन चल रहा है। केवल 5 मिनट के लिए ये आला गायन की प्रस्तुति है, इसलिए आप लोग धैर्य बनाए रखें। और देखिए, विलुप्त जो हमारी एक आला गायन हमारी पहचान है, महोबा की तो खास पहचान है। और जब बुंदेलखंड से जुड़ा कोई न्यूज चैनल लॉन्च होता है तो उससे जुड़ी जो हमारी पहचान है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी हेरिटेज है, उसको बनाने की, बनाए रखने की, बचाने की जिम्मेदारी भी हमारी बनती है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि जब इस तरह की विलुप्त होती हुई कलाएं अगर नई पीढ़ी के बच्चों तक ट्रांसफर हो रही हैं, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है हम उनकी ऐसे मौकों पर हौसला अफजाई करें, उनका एक प्रोत्साहित करें उनको, जिससे कि वो इस कला को बहुत आगे तक ले जाएं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक ले जाएं। और कला के संरक्षण की जिम्मेदारी के लिए मैं आप सभी लोगों से अपील करूंगा कि जोरदार तालियों से इन बच्चियों का स्वागत करें। 5 मिनट के आला गायन के बाद हमारे कार्यक्रम फिर निर्बाध रूप से आगे बढ़ेगा। प्लीज आप लोगों से मैं केवल तालियों की उम्मीद कर रहा हूं। आप जानते ये तालियां कितनी कीमती होती हैं कलाकारों के लिए। हेलो, इसलिए प्लीज हेलो 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 हेलो। BBN7 न्यूज में आज सभी लोगों का हार्दिक वंदन अभिनंदन है। तो आइए थोड़ा सा आला गायन की प्रस्तुति करते हुए, एक छोटी सी वंदना करते हुए आला गायन आरंभ करते हैं। सदा भवानी दाहिनी गौरी पुत्र गणे पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। मैं मति मंद ज्ञान बलहीना मात कृपा की कोर करो बैठ कंठ में हंस वाहिनी कविता में रस भाव भरो बैठ कंठ में हंस वाहिनी कविता में रस भाव भरो। धुरती आवे कोर कृपा की धुरती आवे कोर कृपा की मंगल मूरत मुस्काते छनन छनन छन बीन बजाती तारों के सुर झनकाती छनन छनन जन बीन बजाती तारों के सुर झनकाती। आजा आजा हो जगदम्बे आजा आजा हो जगदम्बे जनी अपने को हर्षाते बुद्धि बढ़ाती आनंद मैया शीतल कर जा मम छाती बुद्धि बढ़ाती आनंद मैया शीतल कर जा मम छाती। करो बसेरा मम रस नाम करो बसेरा मम रस नाम मत को जरा बैठ कंठ में हंस वाहिनी कविता में रस भाव भरो बैठ कंठ में हंस वाहिनी कविता में रस भाव भरो कविता में रस भाव भरो कविता में रस भाव भरो। और ये जो हमारा बुंदेलखंड है, ये बुंदेलखंड कैसा है और हमारे इस बुंदेलखंड का पानी कैसा है और हमारे इस बुंदेलखंड की विशेषता क्या है। बुंदेलखंड की सुनो कहानी बुंदेलखंड
बुंदेलखंड की सुनो कहानी, बुंदेलों की पानी में पानी तार यहाँ का पानी, आग यहाँ के पानी में पानी तार यहाँ का पानी, आग यहाँ के पानी। कैन धसाने पहुँच पे तुआ, कैन धसाने पहुँच पे तुआ, पीते हैं जंगल का जल, आठ पहाड़ पे रेमा ठाणी सजत पहरुआ विंध्याचल, आठ पहाड़ पे रेमा ठाणी सजत पहरुआ विंध्याचल। शीश नवाबे ध्यान लगावे, शीश नवाबे ध्यान लगावे, विंध्येश्वरी भवानी में पानी तार यहाँ का पानी, आग यहाँ का पानी में पानी तार यहाँ का पानी, आग यहाँ के पानी में। अवधपुरी से चित्रकूट में, अवधपुरी से चित्रकूट में आके सीताराम रहे, जब तक रहे बुंदेलखंड में तब तक पूरन काम रहे, जब तक रहे बुंदेलखंड में तब तक पूरन काम रहे। छोड़ दिया बुंदेलखंड को, छोड़ दिया बुंदेलखंड को, राम पड़े हैं रानी में पानी तार यहाँ का पानी, आग यहाँ के पानी में पानी तार यहाँ का पानी, आग यहाँ के पानी में। और हमारी ये जो महोबा है आला उदल के नाम से जाना जाता है, आला उदल की वीर भूमि नगरी से जाना जाता है। आला उदल कैसे वीर थे? आल्हा उदल कर महोबा के, आल्हा उदल कर महोबा के, दिल्ली के चौहान धने जिया जिंदगी कर महोबा में लाल कमानी तनी रही, जिया जिंदगी कर महोबा लाल कमानी तनी रही। पहाड़ लौट का शब्द वेद को, पहाड़ लौट का शब्द वेद को, दाग लगो चौहानी में पानी तार यहाँ का पानी, आग यहाँ के पानी में पानी तार यहाँ का पानी, आग यहाँ के पानी में। नगर और छा जाकर देखो, नगर और छा जाकर देखो, रामलला का मंदिर है, मूरत है हर दौल लला की, कीरत भरा समुंदर है, मूरत है हर दौल लला की, कीरत भरा समुंदर है। प्राण कपाते हैं लालान, प्राण कपाते हैं लालान, ऐसी भरी जवानी में पानी तार यहाँ का पानी, आग यहाँ के पानी में पानी तार यहाँ का पानी। और हमारे इस देश में वीरों ने तो जन्म लिया है, लेकिन समय पड़ने पर वीरांगनाओं ने भी जन्म लिया। हमारी वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी की रानी कैसी थी? जिसके राज ना सूरज डूबे, जिसके राज ना सूरज डूबे, सान राली रही घड़ी, झांसी से हाँ फांसी बनी अंग्रेजों के गले पड़ी, झांसी से हाँ फांसी बनी अंग्रेजों के गले पड़ी। काली की झांक, देखा पड़ी काली की झांक, झांसी वाली रानी में पानी तार यहाँ का पानी, आग यहाँ के पानी में पानी तार यहाँ का पानी, आग यहाँ के पानी में पानी तार यहाँ का पानी, आग यहाँ के पानी में पानी तार यहाँ का पानी, आग यहाँ के पानी में। हेलो, पानीदार यहाँ का पानी, आग यहाँ के पानी में। और दोस्तों, ये आग, हालांकि एक समय देखिए मौसम, ये बड़ी मौसम के साथ में भी यही होता है। आप लोग प्लीज अभी, हाँ हाँ, थैंक यू, जोरदार तालियों से बच्चों के लिए, एक बार फिर से तालियों के लिए मैं आप लोगों से अपील करूंगा। अभी अब
बहुत सुंदर प्रस्तुति आला गायन की। और अगर कोई कार्यक्रम है तो मुझे बता दीजिए, इसमें कोई सूचना। दीप प्रज्वलन है क्या? देखिए, जो धूप अभी, जिस धूप के लिए हम लोग अभी तरस रहे थे 2-3 दिन पहले, वही धूप अब बुरी लगने लगी है। इंसान का स्वभाव भी यही होता है दोस्तों। और चूंकि धूप जितनी हो रही है, गर्मी जितनी हो रही है, तो इस लॉन्चिंग के मौके पर, इस शुभारंभ के मौके पर IBM 7 की इस ऐतिहासिक और ग्रांड ओपनिंग, माफ कीजिएगा, एक इनॉग्रेशन सेरेमनी में, लॉन्चिंग सेरेमनी के, माफ कीजिएगा भाई, BBN 7, देखिए बुंदेलखंड, मैं IBM 7 का नाम एक दो बार अनाउंस कर गया हूं, मैं माफी चाहता हूं। BBN 7 चूंकि वो प्रचलित नाम है, मैं चाहता हूं हम आप सभी की जुबान पर ये BBN 7 का नाम भी इसी तरह से चढ़ जाए कि जब न्यूज नेटवर्क का नाम आए तो BBN 7 हमारी जुबान पर यूं ही आ जाए। अब बिल्कुल देर ना करते हुए, चूंकि केक शुभारंभ के मौके पर केक काटा जाना है, तो मैं आप लोगों से, हमारे अपने सभी सम्मानित अतिथियों से पूरे सम्मान के साथ, अभी चाय प्लीज रोक लीजिए, अभी चाय प्लीज आप रोक लीजिए प्लीज, अभी थोड़ा सा ये पहले जरूरी है, क्योंकि गर्मी ज्यादा है, केक भी पिघलने की स्थिति उसकी हो रही है। मैं आप सभी सम्मानित अतिथियों से माननीय सदर विधायक श्री राकेश कुमार गोस्वामी जी, माननीय MLC साहब श्री जितेंद्र सिंह सेंगर जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री जयप्रकाश अनुरागी जी, हमारे जिले के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री मोहन लाल कुशवाहा जी, श्री पप्पू कुशवाहा जी, आप सभी सम्मानित अतिथियों से, आप सभी से निवेदन है, हमारे इरफान पठान जी से अनुरोध है, एडिटर इन चीफ BBN 7 के, आप सभी ये इसको डायस को थोड़ा सा और पीछे कर लेते हैं, जिससे कि इसी बीच में प्रेस क्लब अध्यक्ष श्री संजय मिश्रा जी भी पधारे हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं इस मंच से। अब मैं अनुरोध करूंगा आप सभी से कि केक काटकर यहीं से हम लोग रिबन भी काटेंगे, और इस तरह से इरफान भाई, एडिटर इन चीफ इरफान भाई, आपसे अनुरोध है कृपया तुरंत मंच पर आ जाएं, जल्दी से मंच पर आ जाएं, जिससे कि चैनल की BBN 7 की ऐतिहासिक लॉन्चिंग के हम सभी साक्षी बन सकें। इस पल को अपनी यादों में संजो कर रख सकें। एडिटर इन चीफ इरफान पठान भाई, आप जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत करिए बुंदेलखंड के आपके अपने न्यूज चैनल BBN 7 की ऐतिहासिक लॉन्चिंग। आज 10 जनवरी की पूर्वार्ध में आप सभी के सम्मुख हो रही है और आप इन पलों के साक्षी बन रहे हैं। हमारे सदर विधायक माननीय श्री राकेश कुमार गोस्वामी जी, माननीय MLC साहब श्री जितेंद्र सिंह सेंगर जी, श्री जयप्रकाश अनुरागी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष, और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिला अध्यक्ष श्री मोहन लाल कुशवाहा जी, नगर पालिका अध्यक्षा के प्रतिनिधि चरखारी से पधारे श्री रामपाल कुशवाहा जी, आप सबकी गौरवपूर्ण उपस्थिति में बुंदेलखंड के आपके अपने न्यूज चैनल BBN 7 का आज आप सबकी तालियों के बीच, आप सबकी गौरवमयी उपस्थिति के बीच शुभारंभ हो रहा है। और रिबन काटकर, आप जानते हैं कि बहुत ही शानदार अल्ट्रा मॉडर्न डिजिटल स्टूडियो BBN 7 का इस प्रांगण के सामने ही तैयार हुआ है, और यहां से हम लोग रिबन काटकर BBN 7 की इस ऐतिहासिक लॉन्चिंग के साक्षी बनने जा रहे हैं। आपका अपना न्यूज चैनल, हमारे पूर्व IAFS अधिकारी डॉक्टर SP यादव जी, जो कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, उनकी एडिटर इन चीफ इसरार पठान जी, और
डायरेक्टर एचआर और मैनेजिंग डायरेक्टर इरफान पठान, एडिटर इन चीफ इसरार पठान है। अगर कहीं बीच में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो बोलने में, और एक माननीय विधायक जी से मेरा अनुरोध है कि दीप प्रज्वलन, एक दीप प्रज्वलन के लिए माननीय विधायक जी से अनुरोध है। शम्मा रोशन हो रही है और दीप प्रज्वलित हो रहा है आज के इस ऐतिहासिक समारोह का। दुआ है कि ये दीप की रोशनी बुंदेलखंड वासियों के दिलों के अंधेरों को मिटाने में अपनी भूमिका अदा करे। जो उनकी जरूरतें हैं, समस्याएं हैं, उनके पक्ष को जनप्रतिनिधियों और सरकार के सामने लाने में पूरी जोरदारी से काम करे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी सम्मानित अतिथियों का। उनके पास 10 मिनट का समय सर और लेंगे आपका। आप सभी देखिए, ये विदाई की बेला है। माननीय सदर विधायक श्री राकेश कुमार गोस्वामी जी से विनम्रता से पूरे सम्मान के साथ अनुरोध है कि उनके संबोधन के लिए मुझे एक मैसेज किया गया है। तो आपसे अनुरोध है कि आप आएं और हम सभी को संबोधित करें। आदरणीय सदर विधायक जी। आज BBN 7 के इस ऐतिहासिक इनॉर्गेशन पल पर मुख्य अतिथि के तौर पर पधारे हमारे वन सेवा के वरिष्ठ अधिकारी श्री यादव जी, हमारे कार्यक्रम में इस मंच पर उपस्थित हमारे छोटे भाई MLC जितेंद्र सिंह सेंगर जी, जिला पंचायत अध्यक्ष JP अनुरागी जी, जिला अध्यक्ष मोहनलाल जी, हमारे चरखारी नगर के चेयरमैन प्रतिनिधि श्री पप्पू कुशवाहा जी, एवं उपस्थित हमारे जनपद के सभी गणमान्य नागरिकगण, सभी पत्रकार साथियों, आज ये बहुत सुखद क्षण है। अब इरफान भाई परिचय तो किसी और का करा रहे थे कि MD है, लेकिन मुझे ये मालूम है ये पूरी मेहनत और ये पूरा स्वप्न हमारे इरफान भाई और इनकी टीम का है। ये बहुत अच्छा कार्य इन्होंने बुंदेलखंड स्तर पर किया है। मेरी शुभकामनाएं हैं कि BBN 7 का नाम पूरे बुंदेलखंड स्तर पर एक ऐसे चैनल के रूप में याद किया जाए कि जो निष्पक्षता, बेबाकी और हम सब लोगों को ये ऐसा माध्यम है कि जिसमें हम जनप्रतिनिधियों को बहुत ऐसी सूचनाएं मिलती हैं जिसके बारे में हमें जनता द्वारा ज्ञान नहीं प्राप्त होता। अगर चैनल के माध्यम से हमें कोई सूचनाएं मिलती हैं तो हम लोग उसको तुरंत निस्तारित करने का काम करते हैं। और मैं अपेक्षा करता हूं इरफान भाई और पूरी टीम से और यहाँ पर बैठे हुए अपने सभी पत्रकार साथियों से कि वो यहाँ पर एक ऐसा वातावरण बुंदेलखंड स्तर पर पैदा करें, ऐसी जागरूकता पैदा करें जिसमें आगे आने वाले समय पर
देखिए, हर बुंदेलखंडी का सपना है कि हमारा बुंदेलखंड प्रांत बने। इसका सबसे बड़ा जागरण का काम कोई कर सकता है तो हमारे पत्रकार साथी कर सकते हैं, हमारी ये चैनल जो लॉन्च हो रहे हैं हमारे बुंदेलखंड स्तर पर, ये लोग कर सकते हैं। अभी मुझे गाजियाबाद से एक फोन आया, तो वो हमसे अंग्रेजी में बात कर रही थी, कोई मैडम बोल रही थी और हमसे बोली हम बुंदेलखंडी में एक चैनल यहाँ पर चलाना चाहते हैं, तो विधायक जी आपसे सहयोग की अपेक्षा है। तो हमने कहा कि पहले बुंदेलखंडी बोलना सीखिए, आप अंग्रेजी में बात कर रही हैं, बुंदेलखंडी चैनल की बात कर रही हैं, पहले बुंदेलखंडी सीखिए, बुंदेलखंडी में बात करिए, उसके बाद आइए। अगर आप बुंदेलखंडी कोई चैनल चलाएंगी तो मेरा सहयोग निश्चित तौर पर आपको प्राप्त होगा। साथियों, बहुत तेज धूप है और ये इरफान हम लोगों का 4 घंटा से बैठा रहे, अब इससे ज़्यादा हम आप लोगों से बातचीत नहीं कर सकते। तो आप सब लोगों का, पूरी टीम का पुनः एक बार शुभकामनाएं, बधाई, और आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। बहुत बहुत आभार माननीय विधायक जी। अभी सदर विधायक जी श्री राकेश कुमार गोस्वामी जी आप सभी को संबोधित कर रहे थे और समय बहुत कम है चूंकि हमारे सम्मानित अतिथियों को कहीं किसी और कार्यक्रम में जाना है, और लेकिन मुझे 4 पंक्तियां याद आ रही हैं। मैं बिल्कुल समय ना लेते हुए आपसे उनके लिए कम से कम ये अर्ज कर रहा हूं कि दिल ना मिलते तो ये मुलाकात अधूरी रहती, दिल ना मिलते तो ये मुलाकात अधूरी रहती, बात तो होती मगर बात अधूरी रहती। शुक्रिया आपका, आपके आने से रौनक तो बढ़ी। आप सभी के लिए भी है कि शुक्रिया आपका, आपके आने से रौनक तो बढ़ी, वरना ये महफिले जज्बात अधूरी रहती, वरना ये महफिले जज्बात अधूरी रहती। आप सभी आए, कार्यक्रम में समय दिया, लेकिन अभी और 2 मिनट का समय मैं जीतेन जी को सुनने के लिए आप सभी सुनना चाहते होंगे, मैं उनका समय और लूंगा। मैं एमएल अपने तो फिर सम्मान के लिए मुझे आदेश हुआ है और मैं उनकी पूरी टीम से, इरफान भाई की, हमारे जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं BBN7 के, उनसे अनुरोध करूंगा और सम्मान के लिए आप लोग आ जाएं और मोमेंटम प्रदान कर हमने अपने सम्मानित अतिथियों को मोमेंटम प्रदान कर उसके बाद पूरे एक सम्मान के साथ विदा करें। इसके बाद BBN7 की पूरी टीम, आप सभी जो BBN7 से किसी ना किसी रूप में जुड़े हों, वो आप चाहे एंकर हैं या आप कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, संवाददाता हैं, या आप कोई एक मैनेजमेंट से संबंध रखते हैं, आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी लोग मंच पर आएंगे, सबके साथ एक ग्रुप फोटोग्राफी होगी, सभी सम्मानित अतिथियों के साथ BBN7 की पूरी टीम की एक फोटोग्राफी इसके बाद होगी और उसके बाद ही हम अपने अतिथियों को विदा करेंगे। अब मैं सबसे पहले एडिटर इन चीफ इसरार पठान जी, उनसे अनुरोध करूंगा कि हमारे सदर विधायक माननीय श्री राकेश कुमार गोस्वामी जी को मोमेंटम प्रदान कर उनका आभार प्रकट करें, उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट कर कार्यक्रम में पधारने के लिए उनका आभार प्रकट करें। श्री इसरार पठान जी जो कि चेयरमैन हैं, एडिटर इन चीफ हैं BBN7 न्यूज नेटवर्क के, आपका अपना न्यूज चैनल, बुंदेलखंड का न्यूज चैनल, आपकी अपनी बात को रखने वाला, आपके अपने मुद्दों को रखने वाला न्यूज चैनल। अगला नाम मुझे अब मैं अनुरोध करूंगा MD समीम भाई से कि वो हमारे श्री राकेश कुमार गोस्वामी जी को वो मोमेंटम भेंटकर उनका आभार प्रकट कर रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं हमारे MD साहब BBN7 के। अब इसी क्रम में मैं अनुरोध करूंगा अपने विधान परिषद सदस्य माननीय श्री जितेंद्र सिंह सेंगर जी से, और उनके मोमेंटम के लिए अनुरोध है एडिटर इन चीफ इसरार पठान जी से कि आप उन्हें शॉल उड़ाकर उनका आभार प्रकट करें। और इसी क्रम में मोमेंटम हमारे मोहम्मद शमीम भाई जो कि MD हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं BBN7 के,
अब मैं एडिटर इन इस BBN 7 के एग्जीक्यूटिव एडिटर्स शहनवाज खान जी से मेरा अनुरोध है कि हमारे अध्यक्ष जी, जिला पंचायत अध्यक्ष जी को शॉल उड़ाकर उनका कार्यक्रम में पधारने के लिए आभार प्रकट करें। एग्जीक्यूटिव एडिटर BBN 7 श्री शाहनवाज खान जी, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष जी। इरफान पठान जी, अब मैं श्री इमरान पठान जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे जिलाध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष श्री मोहन लाल कुशवाहा जी को शॉल उड़ाकर उनका आभार प्रकट करें, उन्हें सम्मानित करें। अब श्री मोहनलाल कुशवाहा जी, इमरान पठान जी उनका शॉल उड़ाकर आभार प्रकट कर रहे हैं। आपका भी बहुत आभार। इसी क्रम में चरखारी नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि श्री रामपाल कुशवाहा जी से अनुरोध है कि आप मंच में सामने आ जाएं और उनके स्वागत के लिए आसिफ भाई, श्री आसिफ जी से मेरा अनुरोध है कि आप आएं और शॉल उड़ाकर उनका आभार प्रकट करें, उन्हें सम्मानित करें आज के कार्यक्रम में पधारने के लिए। अब BBN 7 की पूरी टीम से मैंने पहले भी अनुरोध किया था कि आप सभी लोग मंच पर आ जाएं। आप चाहे एंकर हैं, कॉरेस्पोंडेंट हैं, आप मैनेजमेंट से जुड़े हैं, आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग मंच पर आ जाएं और सबके साथ एक ग्रुप फोटो, सभी अतिथियों के साथ में एक ग्रुप फोटो हो जाएगी। सर आप भी आ जाइए, सर आप भी सर सबके साथ में, मुख्य अतिथि सर सबके साथ में आइए। सर ऐसे थोड़ा सा निकल, भैया थोड़ा सर को जाने दीजिए। सरफराज भाई सर को जाने दीजिए थोड़ा। हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर SP यादव जी, बाघ संरक्षण के लिए जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और पूर्व IFS अधिकारी हैं, भारतीय वन सेवा के पूर्व अधिकारी। ये देखिए, एक अपने मुख्य अतिथि जी के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के सामने देते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि आपने सुना था कि नामीबिया से हिंदुस्तान में चीते मंगाए। ये मोदी जी की एक महत्वाकांक्षी परियोजना थी चीतों के संरक्षण के लिए। उनमें डॉक्टर SP यादव जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मोदी जी के वही लेकर आए हैं। मैं आपको बता दूं, नामीबिया से चीते लाने का श्रेय मोदी जी की परिकल्पना के अनुसार, उनकी सोच के अनुसार लाने का काम हमारे डॉक्टर SP यादव जी ने किया है, जो कि आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। भारतीय वन सेवा के अधिकारी, आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था। मोदी जी ने बड़ी देश भर में चर्चा हुई थी उसकी, और उस महत्वपूर्ण काम को अंजाम देने वाले ऐसे अधिकारी आज हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। यह हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है। आप सभी सम्मानित अतिथियों का एक बार बहुत बहुत पुनः आभार, धन्यवाद इस कार्यक्रम में पधारने के लिए। BBN न्यूज चैनल की लॉन्चिंग के इस ऐतिहासिक पलों का हिस्सा बनने के लिए आप सबका पुनः आभार, बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग बैठे रहेंगे, कार्यक्रम जिस रूप में अभी आगे बढ़ेगा उसकी आपको सूचना दी जाएगी। श्याम बिहारी गुप्ता। और मैंने जैसा कि पहले अनाउंस किया था कि मुख्य अतिथि द्वय, एक और मुख्य अतिथि हमारे आज के कार्यक्रम के उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के श्री श्याम बिहारी गुप्ता जी 10 मिनट में कार्यक्रम में पधारने जा रहे हैं। 10 मिनट के अंदर हमारे गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री श्याम बिहारी गुप्ता जी भी कार्यक्रम में उपस्थित होंगे और
आप लोगों से अनुरोध है कि थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, आप लोग अपनी कुर्सियों पर अपना स्थान ग्रहण करके रखें और उनका हमें 2 मिनट के लिए उनका भी मार्गदर्शन मिलेगा। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग कार्यक्रम में अपनी गरिमामयी उपस्थिति आप लोग बना के रखें। हमारे सम्मानित अतिथियों का महोबा के महोबा सदर विधायक श्री राकेश कुमार गोस्वामी जी का, माननीय विधान परिषद सदस्य श्री जितेंद्र सिंह सेंगर जी का, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री जयप्रकाश अनुरागी जी का, आप सभी का कार्यक्रम में पधारने के लिए पुनः बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। और इस तरह से ये आज की जो लॉन्चिंग का ये जो कार्यक्रम था उसका एक हिस्सा पूर्ण हुआ। आपने देखा कि केक काटा गया, रिबन, उसके बाद में रिबन काटा गया, जो एक लॉन्चिंग का जो एक परंपरागत तरीका होता है। और अच्छा, मैं रॉयल इंटरनेशनल स्कूल महोबा के जो डायरेक्टर हैं हमारे बीच में, आप श्री माशूक अली जी, आप सभी से कुछ कहना चाहते हैं। मैं माइक उन्हें दे रहा हूं, आप लोग थोड़ा सा 2 मिनट के लिए उनको भी सुनिए। थैंक यू। दिस इज वेरी प्रीशियस मोमेंट फॉर मी। सिर्फ 2 शब्द कहना है, ये तो शुरुआत है, ये आज शुरुआत है, कल इतिहास बनेगा। ये तो आज शुरुआत है, कल इतिहास बनेगा और सारे जहां में BBN7 का नाम रोशन होगा। थैंक यू, कांग्रेचुलेशन टू इसरार भाई, इरफान भाई एंड ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू श्री माशूक अली जी। और उन्होंने बहुत सही कहा कि ये आगाज है जो कल के रोज एक इतिहास बनने जा रहा है। इसी बीच में पूरे आसपास के पूरे क्षेत्र से पधारे हुए सभी सम्मानित साथी, पत्रकार बंधु, गणमान्य नागरिक, आप सभी लोगों ने इतना समय दिया और इतने धैर्य से कार्यक्रम में उपस्थित हैं, आप सभी भी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और आप सभी का भी आप सभी की उपस्थिति के बिना इस तरह के किसी भी कार्यक्रम की कल्पना नहीं की जा सकती। चरखारी, महोबा, कुलपहाड़, बेलाताल, कबरई और हमारे अतिथि जो बाहर से हमारे बीच में पधारे, सभी एक पूरे बुंदेलखंड भर से आप लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। ये आज के इस कार्यक्रम की सफलता को रेखांकित करता है। इरफान भाई के लिए 4 पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं। हम अपने दर्द की शिद्दत को कम नहीं करते, हम अपने दर्द की शिद्दत को कम नहीं करते, जरा सी बात पर आंखों को नम नहीं करते, बने बनाए रास्तों पर चलते नहीं, तमाम लोग जो करते हैं हम नहीं करते, तमाम लोग जो करते हैं हम नहीं करते। उन्होंने कुछ अलग किया है, कुछ अभिनव किया है, कुछ नया किया है। उन्होंने अपने इस कारवां को और आगे बढ़ाया है, उसे और ऊपर ले जाने की कोशिश की है। उन्होंने एक अपने न्यूज चैनल के माध्यम से पूरे बुंदेलखंड भर को छूने की कोशिश की है, पूरे बुंदेलखंड के मुद्दों को, लोगों की आवाज को, लोगों की समस्याओं को एक जोरदारी से रखने का जज्बा दिखाया है। हम लोग कायल हैं। ये एक समय महोबा से किसी न्यूज चैनल का इनॉग्रेशन होना, एक लॉन्चिंग होना, एक सपने से कम नहीं था। एक सपना साकार हुआ है। और इस तरह से जब स्थानीय प्रकृति के न्यूज चैनल काम करते हैं तो आप लोगों की समस्याओं को स्वर मिलता है, आप लोगों की समस्याएं प्रमुख रूप से सामने आती हैं, आप लोगों के मुद्दे सरकारों के समक्ष होते हैं, और जब बात बराबर उठाई जाती है, जब उसकी पैरवी की जाती है, तो उसके रिजल्ट भी हमें मिलते हैं। हमारे पत्रकार साथी श्री राजेश चतुर्वेदी, अच्युत त्रिपाठी जी, सुमित तिवारी जी, गोरेलाल
देशवासी सारे लोग जो है ये पत्रकारिता जगत के एक चेहरे हैं, नाम है। प्रेस क्लब अध्यक्ष संजय मिश्रा जी, ये हमारे मित्र देखिए पत्रकार साथी सारे आपके बीच में उपस्थित हैं। आप लोग उनकी कलम के माध्यम से उनसे परिचित होंगे। आप सब लोग चेहरों से भी और उनकी कलम के माध्यम से भी उनसे परिचित होंगे और बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं आप सारे लोग। और समाज के सजग प्रहरी, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है पत्रकारों को, पत्रकारिता को, और बहुत जिम्मेदारी का होता है। ये पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं हमारे प्रेस क्लब के अध्यक्ष जी आदरणीय मिश्रा जी। आप जी बिल्कुल, एक केवल हमारा उद्देश्य केवल सच को सामने लाना नहीं, एक सार्थक सच को सामने लाना है कि सच वो हो जिसका कोई अर्थ हो, जो निश्चित तौर पर जिसका कुछ लाभ हो, लोगों तक वो लाभ पहुंचे। BBN 7 की अपने कवरेज में ये पूरी कोशिश रहेगी। बहुत सारे महत्वपूर्ण लोग कार्यक्रम में उपस्थित हैं। कई बार ये संभव नहीं होता कि सबका व्यक्तिगत रूप से नाम लिया जाए, क्योंकि उसमें बड़ी समस्या ये होती है कि अगर कुछ लोगों के नाम ले लिए जाएं और कुछ लोगों के रह जाएं तो थोड़ा सा खुद से भी खराब लगता है और उन्हें भी लगता है कि तो आपको तुरंत बुला लेगा। देखिए, अब कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हुए मैं चेयरमैन BBN 7 के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो पैनल बना है, जो बोर्ड बना है, उसके चेयरमैन एडिटर इन चीफ श्री इसरार पठान जी से मेरा निवेदन है, अनुरोध है कि वो आएं और अपनी बात रखें। मेरा श्री इसरार पठान जी, जो कि चेयरमैन है BBN 7 के, एडिटर इन चीफ हैं, उनसे अनुरोध है कि डायस पर आकर अपनी बात रखें। श्री इसरार पठान जी। बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। आज इस ऐतिहासिक दिन का गवाह बने आप सभी लोग। मंच पर मंचासीन एक महान शख्सियत, जिसका बुंदेलखंड से पुराना और बड़ा गहरा लगाव रहा है, मेरे बड़े भाई गुरुतुल्य और 57-58 देशों के एक संगठन की, भारत की ओर से, हमारे देश की ओर से अगुवाई कर रहे आदरणीय परम सम्माननीय SP यादव साहब, मंच पर उनके साथ बैठे महोबा जनपद के प्रभागीय वन अधिकारी आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह साहब, और यहाँ पर उपस्थित तमाम शहर के, जिले के और अन्य जनपदों से आए मेरे साथी, दोस्त और तमाम जो है पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़े तमाम चेहरे, मैं आप लोगों के सामने सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि BBN 7 न्यूज़ की जो न्यू रखी गई, उसका मकसद, मिशन और उद्देश्य सिर्फ एक है कि आने वाले समय में BBN 7 हर बुंदेलखंड के रहने वाले सुदूर गांव के मंजरे के एक घर से जो आवाज़ उठती है, विकास को लेकर आवाज़ उठती है, अव्यवस्थाओं को लेकर, उस आवाज़ को धार देते हुए संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों और शासन तक पहुंचाए। BBN के माध्यम से आप सभी की आवाज़ एक साकार रूप ले सके और बुंदेलखंड के विकास में एक
अतुल्य योगदान BBN 7 का हो, इन्हीं सब उद्देश्यों के साथ BBN 7 न्यूज़ चैनल की स्थापना की गई है। आप लोगों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इस चैनल का कॉरपोरेट ऑफिस नोएडा में बनाया गया है और पूरे बुंदेलखंड को कमांड करने के लिए रीजनल ऑफिस यहाँ महोबा में है और पूरी टीम भी लगभग तैयार हो चुकी है। आज के इस औपचारिक प्रोग्राम के साथ कल से हम BBN 7 को विधिवत तरीके से जो है संचालित कराएंगे। इस पूरे मामले में एक अहम किरदार ये है कि किसी भी कार्य की शुरुआत बिना टीम की, सशक्त टीम के नहीं हो सकती। और मैं आज इस मंच से बिल्कुल साफ तौर पर और खुले दिल से ये बात कहूँगा कि इस BBN 7 चैनल की स्थापना के लिए या आज यह जो कार्यक्रम हो रहा है इसका क्रेडिट लेने के लिए मैं उतना हकदार नहीं। ये प्रोजेक्ट हो सकता है मेरा हो सकता है मैंने बनाया हो, इस पर काम भी मैंने किया, लेकिन जब तक आपकी टीम में आपकी हिम्मत बढ़ाने वाला, आपके साथ कदम ताल मिलाने वाला इंसान ना हो तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, ना आपकी टीम बढ़ सकती है। तो बिल्कुल मैं बिना कोई संकोच और लाग लपेट के कहूँगा कि मोहम्मद शमीम साहब, आपका बेहद शुक्रिया, बेहद धन्यवाद आपका, जो आपने मेरे इस सपने को समझा और मेरे सपने के साथ जो मैं सफ़र पर निकला उसके आप साथी बने। आपने हर कदम मुझे जो है बराबर से सहयोग किया। सही मायने में इस पूरे कार्यक्रम और BBN 7 चैनल की इस शुरुआत के लिए मैं आपको क्रेडिट देता हूं और आपको मानता हूं कि अगर आपने मेरा सहयोग ना किया होता तो शायद मेरा ये 30 साल पुराना सपना आज धरातल पर ना दिखाई देता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप अपनी बात समाप्त करूंगा और मैं चाहूँगा कि धूप बहुत तेज़ है, माननीय अतिथि महोदय, हमारे बीच मुख्य अतिथि महोदय बैठे हुए हैं, उनको समय दिया जाए। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। अभी मैनेजिंग डायरेक्टर, एडिटर इन चीफ श्री इसरार पठान जी आप सभी को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने चैनल के पीछे जो एक विज़न था, जो एक संघर्ष था, एक जो जितनी एक मतलब उन्होंने किस तरह से इसमें आगे बढ़े और उन्होंने जिक्र किया कि इसमें शमीम भाई का और आप सभी लोगों का सहयोग से फिर ये उसको अमली जामा पहना पाए, एक अपनी विज़न को, अपनी सोच को इस रूप में आप सभी के सामने रख पाए। और उन्होंने हमारे मुख्य अतिथि जी के बारे में भी बताया, उन्होंने उनके बारे में भी विस्तार से बताया। कई बार लोगों को जानकारी नहीं होती है। तो उन्होंने एक बड़ा प्रोजेक्ट सरकार का, और उसमें चीतों को, जैसा कि मैंने बताया था कि नामीबिया से चीतों को लाने वाले ही यही रहे, तो ये बड़ी एक उपलब्धि थी। उन्हें इसके लिए अवार्ड भी मिला। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के DG डॉक्टर SP यादव जी, उनको मैंने बताया था कि बाघों के उत्कृष्ट कार्य और संरक्षण के लिए ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव काउंसिल GTC द्वारा लीडरशिप इन कंजर्वेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हमारा सौभाग्य है कि ऐसे मुख्य अतिथि हमारे बीच में उपस्थित हैं। और अब आप लोग अगर आदेश करें तो मुख्य अतिथि जी को सुना जाए। तो मैं अनुरोध करूंगा अपने पूरे सम्मान के साथ सर से कि वो आए। हमारे डॉक्टर SP यादव जी, भारतीय वन सेवा के अधिकारी, और वो आप सभी को संबोधित करेंगे। आप लोगों से अनुरोध है कि धैर्य से उन्हें सुने और उनके विचारों से लाभान्वित हों। डॉक्टर SP यादव जी। धन्यवाद संचालक महोदय। इसरार भाई, इरफान भाई, हमारे बीच उपस्थित DFO महोबा डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी, माननीय अतिथिगण, पत्रकार बंधुओं, मीडिया जगत के साथियों तथा सभी उपस्थित सम्मानित नागरिकों, मैं समझता हूं आज का दिन बुंदेलखंड के इतिहास में एक बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में दर्ज होगा। बुंदेलखंड का अपना न्यूज़ चैनल
आज औपचारिक रूप से लॉन्च हो रहा है। बुंदेलखंड में मैं यहाँ पे लगभग 20 साल बाद मेरा महोबा आगमन हो रहा है। मैं यहाँ पे डीएफओ के रूप में कार्य कर चुका हूँ, तो इससे काफ़ी पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। बुंदेलखंड वो पावन भूमि है जहाँ रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनाओं ने स्वतंत्रता की ज्योति जलाई, जहाँ आल्हा उदल की गाथाएं आज भी गूंजती हैं, जहाँ खजुराहो के मंदिर विश्व धरोहर है, जहाँ ओरछा के राजा राम की भक्ति अनुपम है, लेकिन दशकों से यह क्षेत्र उपेक्षा का शिकार रहा है। पानी की कमी की बात करें, सूखा, बेरोजगारी, पलायन, ये सभी समस्याएं यहाँ की पहचान बन गई थी। राष्ट्रीय मीडिया में यहाँ के समाचारों का उल्लेख बहुत ही कम होता था। आवाज़ कभी कभी गूंजती थी और वह संकट के समय। अब मुझे ये उम्मीद है कि ये चैनल बुंदेलखंड की उस आवाज़ को बुलंद करने का माध्यम बनेगा। ये चैनल सिर्फ खबरें नहीं दिखाएगा, बल्कि बुंदेलखंड की असली तस्वीर दिखाएगा, उसकी समस्याओं को, बुंदेलखंड के संघर्षों को और सबसे महत्वपूर्ण उसके समाधानों को। ये झांसी, ललितपुर, बांदा, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, जालौन से लेकर मध्य प्रदेश के दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह, सागर तक बुंदेलखंड के हर कोने की खबर को घर घर पहुंचाएंगे। मैं इसरार भाई और उनकी टीम से अपेक्षा करता हूं कि हमेशा ये सच्चाई और निष्पक्षता का दामन पकड़ें, स्थानीय पर फोकस करें, पानी, सिंचाई, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पर्यटन के विषय पर गहन रिपोर्टिंग हो। बुंदेलखंड की संस्कृति और विरासत बड़ी अत्यंत महत्वपूर्ण है। बुंदेली लोकगीत, नृत्य, मेले, त्योहारों को दुनिया के सामने लाएं। युवा और महिलाओं की आवाज़, नई पीढ़ी को मंच देना, ये चैनल ये काम करे। मुझे विश्वास है कि ये चैनल बुंदेलखंड का दर्पण बनेगा, जो हमें हमारी कमियों को भी तो दिखाएगा, लेकिन साथ ही साथ हमारी ताकत को भी जगाएगा। सब मिलकर बुंदेलखंड को विकसित भारत का मजबूत स्तंभ बनाने में योगदान देंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो, डिफेंस कॉरिडोर हो या पर्यटन की परियोजनाएं हो, इन विकास की कहानियों को जन जन तक पहुंचाने का काम ये चैनल करेगा। मैं इसरार भाई और उनकी सभी टीम को हृदय से धन्यवाद करता हूं और बधाई देता हूं, उनकी पत्रकारों को, उनकी तकनीकी टीम को, जिन्होंने ये मेहनत करके आज का दिन ये संभव किया है। आइए सब हम मिलकर संकल्प लें कि यह चैनल बुंदेलखंड का एक सजग प्रहरी बनेगा। मैं फिर से सभी को बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। BBN 7 की ओर से सर का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद और आभार। सर ने अपनी शुभकामनाएं चैनल को दी और उनकी शुभकामनाओं और मार्गदर्शन का निश्चित तौर पर चैनल को बहुत फायदा होने वाला है। उन्होंने बहुत ही सार रूप में पूरे बुंदेलखंड के बारे में एक जिक्र किया और बुंदेलखंड की ताकत को भी बताया। एक जैसे एक मैनेजमेंट में SWOT जो एनालिसिस होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स, उन्होंने लगभग चारों चीज़ों का अपने संक्षिप्त एक भाषण में, उद्बोधन में उन्होंने जिक्र किया और उनका मार्गदर्शन, ये रिकॉर्डेड मैसेज हम लोगों के पास में रहेगा और BBN 7 निश्चित तौर पर उससे एक मार्गदर्शन लेता रहेगा, प्रेरणा लेता रहेगा। अब इरफान भाई आदेश करें आगे कार्यक्रम। सर अच्छा, ठीक। अब कार्यक्रम लगभग अपने अंतिम चरण में है दोस्तों, और पूरे बुंदेलखंड से आए आप सभी दोस्तों का, पत्रकार साथियों का, सभी गणमान्य नागरिकों का, आपकी उपस्थिति को मैं मंच की ओर से प्रणाम करता हूं। आपकी उपस्थिति ने ही इस कार्यक्रम को सफल बनाया, सुंदर बनाया और निश्चित तौर पर आगे आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों की वेल विशेस से चैनल बहुत बेहतर अपनी भूमिका समाज के अंदर निभाएगा, बहुत बखूबी अपनी भूमिका को निभाएगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमीन बंजर हुई तो क्या, यहीं से जल भी निकलेगा। ना हो निराश, ना घबराओ मेरे साथी,
इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। तो दोस्तों, एक उम्मीद पर, एक उम्मीद के सहारे ये इतना बड़ा एक चैनल, आपका अपना बुंदेलखंड का चैनल खड़ा किया गया, और आपका सहयोग इस उम्मीद को विश्वास के रूप में परिवर्तित करेगा, और निश्चित तौर पर हम लोग इस चैनल के माध्यम से अपनी भूमिका को समाज के अंदर बाहर बखूबी निभा पाएंगे। दोस्तों, अब हम आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर एसपी यादव जी को सम्मानित करेंगे, और उसके पश्चात आप सभी से एक औपचारिक रूप से विदा ली जाएगी, और बाकी आप सभी से एक संपर्क, संवाद, सहयोग बना रहेगा। इस बात की चैनल को हमेशा आप सभी से अपेक्षा रहेगी। अब मैं BBN7 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में चेयरमैन श्री इसरार पठान जी और मैनेजिंग डायरेक्टर श्री मोहम्मद शमीम जी, आप दोनों से अनुरोध करूंगा कि हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर एसपी यादव जी को शॉल उड़ाकर और मोमेंटम भेंट कर उनको सम्मानित करें, उनका आभार प्रकट करें। मोहम्मद शमीम जी, मैनेजिंग डायरेक्टर BBN7 के, और चेयरमैन इसरार पठान BBN7 के आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर एसपी यादव जी को सम्मानित करते हुए, उनके प्रति आभार ज्ञापित करते हुए, आभार प्रकट करते हुए, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपने सर समय दिया, अपना कीमती समय निकाला, और आपने हमारे आज के इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाया। मैं एक बार फिर से इसरार पठान जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे कार्यक्रम में पधारे DFO साहब, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर, उनके स्वागत के लिए, सम्मान के लिए मैं अनुरोध करूंगा श्री इसरार पठान जी से कि उनका शहनवाज जी, माफ कीजिएगा, श्री शहनवाज खान जी एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं, वो शॉल उड़ाकर आज DFO साहब को सम्मानित कर रहे हैं, उनके प्रति आभार प्रकट कर रहे हैं। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सर, आपका भी कार्यक्रम में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दोस्तों का भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार। ताजुद्दीन जी हमारे साथ आए, भैया आफ्ताब भाई, राजीव भाई और तमाम लोग, बहुत सारे लोग, मैं चरखारी के लोगों को ज़्यादा जानता हूं, मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन बाकी सारे लोग जिन लोगों ने इतना समय दिया और कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम को सफल बनाया, आप सभी लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आभार आपका मंच की ओर से, BBN7 की ओर से मैं आप सभी के प्रति बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद, आभार, शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।
अब यहां से हमारे मुख्य अतिथि जी स्टूडियो जाएंगे, जहां से पूरा इस न्यूज चैनल का सजीव प्रसारण आप लोग देख सकेंगे, जहां से लाइव आप देखेंगे, और स्टूडियो का भ्रमण कर फिर वो अपने गंतव्य को जाएंगे। और आज का इस तरह से कार्यक्रम समाप्त होता है।